का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। वैसे तो एंटीबॉडीज 5 टाइप्स की होती हैं, बट जो कॉमन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर है हम उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है, जो इस तरह से होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 पॉलीपेप्टाइड ये चेन होती हैं। इसमें से हम देख रहे हैं कि ये 2 तो हेवी होती हैं और 2 लाइट होती हैं। तो ये जो चेन है ये हेवी चेन और ये जो है ये है लाइट चेन। तो टोटल कितनी चेन हो गई? 4। 1 2 3 एंड 4। ये जो चेन है इनका जो ऊपर का पार्ट होता है, स्टार्टिंग जो पार्ट होता है ये इनका ये वाला ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एंटीबॉडी एंटीजन। ये पार्ट चेंज होता रहता है। तो ये जो इनका ये जो अपर एंड है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है, ये इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन क्योंकि ये चेंज होता रहता है, जबकि ये जो नीचे का पार्ट है ये हमेशा फिक्स होता है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। वेरिएबल जो रीजन है इसको अपन वी से डिनोट कर सकते हैं। वी मीन्स वेरिएबल, ठीक है। और ये जो नीचे का है कांस्टेंट, इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं। ये जो सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। यहाँ पर डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हिंज रीजन बोलते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये चारों पॉलीपेप्टाइड्स चेन जो है आपस में अटैच रहती है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग होता है ये इसको हिंज रीजन बोलते हैं। ये जो लाइट चेन है, जो लाइट चेन है उनके नीचे हम एल लिख देते हैं, लाइट है। और जो हैवी है उनके नीचे हम एच लिख देते हैं। एच मीन्स हैवी।
ये हो गया 1 2 3। तो इस तरह से ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अटैच हैं। ये जो इनका अपर एंड है, यहाँ एमिनो ग्रुप होता है। जबकि ये जो लोअर एंड है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है अटैच। इसके अलावा यहाँ पर चारों तरफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं एंटीबॉडी की। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, यानी जो अपर एंड है, यहाँ पर आकर एंटीजन अटैच होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पर एंटीजन जुड़ता है और इसी के लिए यहाँ पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। सपोज करो ये एंटीबॉडी है, तो ये एंटीजन इसके अंदर जाकर इस तरह से अटैच हो जाता है। इट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इस तरह से ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, आपस में अटैच्ड होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। इनका जो अपर एंड है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एंटीजन। सो इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल रीजन एंड द लोअर रीजन इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो इट इज़ कॉल्ड एज कांस्टेंट रीजन। अपर एंड पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पर एंटीजन आकर अटैच होता है। 2 चेन जो हैं इसमें लाइट हैं और 2 चेन इसमें हैवी हैं। तो ये हमने एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखी। एंटीबॉडी जो है एंटीजन से अटैच होकर एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप योर स्टडी कंटिन्यूअस and be safe, stay home.